हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता दिनों मैंने ये ख़बर देखी कि ये फ़ैसला किया जा रहा है कि जेल में जो तवील मुद्दती कैदी हैं, जिन्हें लंबी सज़ाएँ हैं, उम्र कैद के हैं या कई साल की सज़ाएँ हैं, उनकी बीवियों को और छोटे बच्चों को उनके साथ मिलने और कुछ देर रहने की इजाज़त दी जाएगी। तो मुझे इस ख़बर पे शायद ये 95 की बात है, मुझे एक इंटरव्यू ऐसा याद आ गया जो जेल में ही किया गया, और जेल थी मुल्तान की। और मुल्तान जेल में उस वक्त कैद थे सिपाही साहबा पाकिस्तान के उस वक्त के सरबराह जनाब अल्लामा ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी और जनाब मौलाना आज़म तारक। ये गिरफ़्तार थे, जेल में थे, और हम उन दिनों ख़बर अखबार में था मैं, तो जनाब ज़िया शायद मरहूम, अभी कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हुआ, वो जनाब मियाँ गफ़ार सीनियर जर्नलिस्ट और मुज़म्मल सोहरवर्दी जो आजकल हम न्यूज़ पे प्रोग्राम भी कर रहे हैं, मेरे दरीना रफ़ीक, वो उन दिनों ब्यूरो चीफ़ थे मुल्तान में। तो वहाँ पे ख़बरें की सालगिरह और फिर तकरीबात के हवाले से हम मुल्तान में गए हुए थे। तो मुल्तान जेल में चूँकि फ़ारूकी साहब भी थे, तो मुझे ये आया ज़हन में कि चूँकि ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी और मैं बीट रिपोर्टर हूँ, डील करता हूँ, तो क्यों ना उनसे मिला जाए। तो मैंने ज़िया शाह साहब से कहा जी मैंने मिलने जाना है जेल में ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी और मौलाना आज़म तारक को। तो ज़िया साहब ने कहा मैं भी साथ चलता हूँ, और सब इकट्ठे ही चलते हैं। चले जी, जेलर को कॉल कर दी गई, उन्होंने कहा जी आ जाएँ, आपकी मुलाकात करा देते हैं। तो हम सारे वहाँ चले गए। तो अब हम 4 लोग जब वहाँ गए हैं, तो ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी साहब मिले, आज़म तारक साहब मिले, और बड़े पुरतपाक अंदाज में और बड़े खुश हुए कि जेल में हमें आप लोग मिलने आए हैं। तो सियासी मामलात पे, मजहबी मामलात पे, तंजीमी मामलात पे खुल के गुफ्तगू भी हुई, और फिर कुछ हिस्से जो हमने इंटरव्यू के लिए अभी नोट किए, मैंने ख़ुद सारे एक एक लफ्ज़ और एक एक हर्फ नोट किया ताकि उसको ख़बर का हिस्सा बनाया जा सके। तो उसमें जहाँ ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी साहब ने और मौलाना आज़म तारक ने ये कहा कि देखें जी, कि एक तरफ कहते हैं कि हम बड़े ज़ालिम हैं और हम बंदे मारते हैं, लेकिन सिपाही साहबा की पूरी हिस्ट्री उठाइए कि मौलाना हक नवाज़ जंगवी से लेके मौलाना इसारुल कासमी से लेके जितने सरबराह हैं सिपाही साहबा के, वो कत्ल हुए हैं। और दूसरी जानिब अगर आप देखें तो तहरीक जाफरिया के अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी के बाद जो साजिद नकवी साहब हैं वो भी मौजूद हैं, ताहयात सरबराह हैं। उस वक्त उन्होंने कहा जी नकवी साहब भी हैं। फिर देखें सिपाही मोहम्मद के भी जितने सरबराह हैं वो भी मौजूद हैं, और सिपाही साहबा के सारे सरबराह जो है वो कत्ल एक एक करके कर दिए गए। तो मज़लूम कौन हुआ? ये उनका राइट था, वो अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। उसमें ज़िया शाहिद साहब ने पूछा कि मौलाना इतना अरसा मौलवी हो कि तुसी इन्ना अरसा बच्चियां तो बगैर, और ख़ास तौर पे बच्चियां दी माँ तो बगैर किस तरह रह लेते हैं? तो फ़ारूकी साहब और आज़म तारक साहब हंसने लग गए। उन्होंने कहा कि ज़िया साहब, और मुझे कहा कि जी आप भी ज़रा ख़बर लगा दें, लिख लें ये भी बात कि खुदा के लिए जो ज़्यादा देर के लिए जिन्हें कैद कर दिया जाता है, तो ये फिर उनको हक़ मिलना चाहिए कि उनकी बेगमात आ सकें, कुछ देर साथ रह सकें, ताकि एक तो जेल की तन्हाई, फिर ना हक उनके बकौल के ना हक जेल में होना, और उसमें फिर बच्चों से भी दूरी और बच्चों की माँ से भी दूरी, तो बेगमात को मिलने दिया जाए, कुछ वक्त दिया जाए। फिर उन्होंने उस वक्त भी ये हवाला भी दिया और बड़े हंसते हुए, और ये ख़बर का हिस्सा है। मैं वो बातें कर रहा हूँ मेरे देखने वाले दोस्तों कि जो ऑन रिकॉर्ड हैं, ये जो ख़बरें शाया भी हो चुकी हुई हैं, और उसकी वो फ्रंट की वो शह सुर्खी से ऊपर सुपर लीड हमारी ज़ुबान में जो अखबार के ऊपर होती है, पेशानी कोई भी नाम हो उसके साथ, और वो सुपर लीड इस मुलाकात की और इस इंटरव्यू की लगी मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी और मौलाना आज़म तारक की। तो उसमें उनका कहना था कि अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो
वो जेल में हो सकती हैं और जरदारी साहब मिल सकते हैं, या जरदारी साहब जेल में हो सकते हैं और मोहतरमा यूँ, बल्कि यूँ ही था, मैं पहले गलत कह गया कि वो जेल में नहीं, जरदारी साहब जेल में हो सकते हैं और मोहतरमा मिलने जा सकती हैं और उसके बाद किसी बच्चे की पैदाइश हो सकती है। तो ऐसा हक फिर हमें भी शरन मिलना चाहिए। मुझे ये वाक़या इसलिए याद आ गया कि गुज़िश्ता दिनों में ये ख़बर पढ़ रहा था और मुझे याद आ गया कि कैसी कैसी ख्वाहिशें लेके लोग दुनिया से चले गए। और फिर जिस तरह ज़िया रहमान फ़ारूकी साहब ने कहा ना कि हर सरबराह मार दिया गया, वही हुआ उनके साथ भी कि उनको मारने के लिए और मौलाना आज़म तारक को मारने के लिए बम धमाका किया गया। और लाहौर सेशन कोर्ट के अंदर जब उनकी पेशी थी तो उसमें ये बम धमाका हुआ और उसमें मौलाना ज़िया रहमान फ़ारूकी तो दुनिया से चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, मौलाना आज़म तारक बच गए। मुझे याद है कि मौलाना आज़म तारक मेयो अस्पताल के जब लाया गया उन्हें हॉस्पिटल में ज़ख्मों के साथ और वो लेटे हुए थे, तो पूरे शहर की पुलिस इंतज़ामिया वहाँ पे खड़ी थी और बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी, क्राइम रिपोर्टर ख़ास तौर पे खड़े थे। तो मैंने यूँ देखा कि यूँ एमरजेंसी है ना मेयो अस्पताल की, उसके सामने वाले ब्लॉक में वो मौलाना आज़म तारक जो थे वो ऊपर सेकंड फ्लोर पे, तो खिड़की से उनके एक ख़ास जो उनके साथ होते थे, वो एमएनए भी थे चूँकि, और मेरी उनकी इस्लामाबाद में भी मुलाकातें होती थी और उनके मैं जो हॉस्टल थे एमएनए हॉस्टल, ये लॉजेस जो है पार्लियामेंटेरियंस के, उसमें भी मेरी मुलाकातें होती थी। तो वो उसने मुझे देखा तो उसने अंदर जाके बताया कि मौलाना जवाद फैज़ी साथ खड़ा है। तो फिर मौलाना ने ख़ास तौर पे कहा कि उसे आने दिया जाए। तो मेरे साथ मेरे दरीना दोस्त भाई जुल्फ़कार चौधरी साहब, मच गैलरी लाहौर के रूहे रवा है, वो साथ थे, तो वो मेरे साथ गए। गुज़िश्ता दिनों हम याद भी कर रहे थे इस वाक़े को। जुल्फ़कार चौधरी साहब मेरे साथ थे चूँकि, तो वो भी साथ गए। और फिर मौलाना आज़म तारक से जो उन्होंने कहा देख लो फिर, और ये छपा, ये उनका जो बयान था और ये वाहद एक ही अखबार में, जंग अखबार में शाया हुआ कि उन्होंने कहा कि देख लो साढ़े नल की हो रहा है। हमने आपको बताया था ना जेल में भी कि हम सारी क़यादत सिपाही साहबा की मार दी गई है और हमें भी मार दिया गया, मैं बच गया हूँ। उस मौके पे एक नौजवान आया आज़म तारक साहब के पास, उन्होंने कहा ज़िया रहमान फ़ारूकी साहब का जो चेहरा है और जो जिस्म है वो जो है वो बुरी तरह मुतासर है, स्किन उनकी जिल्द, तो क्या किया जाए, तो क्या साफ़ कर दी जाए या उसको ऐसे ही रहने दिया जाए। तो मौलाना आज़म तारक ने उस मौके पे कहा, यूँ देखा कि मैं ही खड़ा हूँ, चौधरी जुल्फ़कार साहब पीछे थोड़े खड़े थे, सुन वो भी रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, जिस हालत में भी वो हैं, और मैं कुछ ऐसी बातें नहीं कहना चाहता जो फिर से किसी के जज्बात मजरूह करे और वो सिपाही साहबा हो, वो अहले तशी हो। मैं ये नहीं चाहता कि मैं पार्टी बन के बात करूं, लेकिन मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा एतकादात और बिलीव मेरे हैं मौजूद हैं कि मैं किसी की भी तौहीन का कायल नहीं हूँ और इस्लामी तारीख़ पे एतराज़ किए जा सकते हैं, लेकिन किसी को दायरा इस्लाम से निकाला नहीं जा सकता। लिहाजा वो मौलाना आज़म तारक ने भी कहा कि नहीं, बल्कि यूँ ही कहा कि नहीं, ये देखने दें लोगों को कि ज़रा हम हमारे कायदीन का हाल क्या कर देते हैं, चेहरे के जो जिल्द जो ख़राब है वो भी लोगों को ज़रा देखने दें। और फिर उसी जनाजे में जो माल रोड लाहौर पे हुआ, तो जज्बाती नौजवान सिपाही साहबा के उन्होंने अमीर जमात इस्लामी उस वक्त के काजी हुसैन अहमद, उनको धक्के भी दिए कि आप मसालत मसलहत की बात करते हैं और हमारी क़यादत को कत्ल करवा रहे हैं। और फिर मुझे याद है कि जब धक्का पड़ा तो काजी हुसैन अहमद की टोपी वो भी जो है वो एक दफ़ा मैंने देखा था कि वो इस्लामाबाद में जब पीपल्स पार्टी हुकूमत के ख़िलाफ़ धरने दिए गए थे तब गिरी थी, और या फिर उस जनाजे में जो सिपाही साहबा के जज्बाती नौजवान थे उन्होंने जब दिए धक्के काजी साहब को, तो फिर काजी साहब की टोपी भी गिरी और फिर उनको रेस्क्यू किया गया और फटाफट ले जाया गया। और तो वो ख़बर जब मैंने गुज़िश्ता दिनों देखी तो मुझे फिर से ये वाक़या भी याद आ गया और आपसे शेयर भी कर लेते हैं कि ऐसे वाक़यात भी होते रहे हैं। और कुछ वाक़यात ऐसे भी थे जिस पे ज़िया रहमान फ़ारूकी साहब के बड़े गुस्से वाले फ़ोन भी मुझे आते थे कि जी यह की हो रहा है कि खबर ला दी थी। मैं कहा जी जो हुआ है वही लगाऊंगा ना, FIR दर्ज हुई है अगर आपके ख़िलाफ़ या आपकी जमात के अकाबरीन के ख़िलाफ़ या उसमें जो है वो आप पे ये इल्ज़ाम है तो मैं क्यों नहीं लगाऊंगा, खबर तो लगेगी, आप अपना मौक़िफ़ दे दीजिए। तो शेख हाकम अली उन दिनों सूबाई वज़ीर होते थे फिशरीज़ के, और
वो उनके दफ्तर में भी मौलाना आज़म तारक और ज़िया रहमान फ़ारूकी साहब से मुलाकातें हुआ करती थी। तो कुछ मुलाकातें मज़ीद भी शेयर करेंगे और कुछ हिस्सा आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आपको सुनाएंगे कि अहले तशय्युई जो ग्रुप थे उनके अंदर किस तरह रिफ्ट पैदा हुई और रियाज हुसैन नजफ़ी साहब जैसे मोतबर जो आलिम थे अहले तशय्युई के, वो ऐसी जो सिपाह के नाम पे और लश्कर के नाम पे जो तंजीमें थीं उनसे किस तरह बुरात का इजहार भी करते थे। जामियातुल मुंतज़िर मॉडल टाउन में कई दफ़ा उनसे मुलाकात होती थी, मैं जाया करता था और पूछा करता था, सवाल किया करता था। तो वो भी आपको आइंदा आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।